दोस्तों, जैसा कि हमको अंदाज़ा था, आप सबको अंदाज़ा था, पूरे देश को अंदाज़ा था कि अब की बार जो संसद का सत्र चलेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामा होने वाला है। हंगामा इसलिए होने वाला है क्योंकि राहुल गांधी जो है नेता विपक्ष बने हैं और सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आपने शुरुआत से भी देखा होगा, एक आध दिन को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी दिनों की जो संसद की कार्यवाही रही है, वो काफ़ी हंगामे भरी रही है और राहुल गांधी जो है काफ़ी आक्रामक तेवर में भी दिखे हैं और सत्ता पक्ष से तमाम उनके सवाल हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी और अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था जिस तरीके से जनता ने जनादेश दिया था, एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया था सरकार के सामने और कहीं न कहीं सरकार को उसका सामना करना ही पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, मुझे लगता है कि अगर 5 साल सरकार चली, तो 5 साल तक इन चीज़ों को फेस करना होगा क्योंकि राहुल गांधी ने शुरुआत में ही ये संकेत दे दिया था कि अब की बार संसद में जो बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा घूमे भी हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में पहले से ही हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने प्लान किया है कि किस दिन कौन-सा मुद्दा उठाया जाएगा, किस मुद्दे पे सरकार को घेरना है और इसी का एक नमूना था जो कि हिंदू की बात जो कही गई, जो शिव शिव जी की फ़ोटो दिखाई गई, गुरु नानक जी की फ़ोटो दिखाई गई, तमाम चीज़ें बताई गई और हिंदू धर्म का एक तरीके से वो मतलब बताया गया राहुल गांधी के द्वारा। उनके द्वारा ये कहना था संसद में कि जो डराने की राजनीति करते हैं या फिर जो हिंसा की बात करते हैं, वो लोग हिंदू नहीं हो सकते। उनका ख़ास तौर पे निशाना था बीजेपी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी को वो ये कहना था का चाहते थे और जनता को मैसेज देना चाहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी डर की राजनीति करती है या फिर हिंदू के नाम पे हिंसा की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो वो हिंदू धर्म के लोग नहीं हो सकते या भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू धर्म नहीं है, और भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू के नाम पे अगर कहीं हिंसा करती है या फिर कुछ गलत करती है, तो वो हिंदू नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें उनका डायरेक्टली यही सवाल था, ये निशाना था उनका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर और कहीं न कहीं इसको जो है कि पूरे देश से जोड़ने की कोशिश भी की गई। पीएम मोदी के द्वारा या फिर अमित शाह जी के द्वारा तो तमाम चीज़ें हुई। अग्निवीर के मुद्दे पे भी राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कह दी और तमाम एलिगेशन भी लगाए। अग्निवीर योजना की राशि को लेके जो शहीद होते हैं उनको लेके और इस पे राजनाथ सिंह ने जो क्लैरिफिकेशन भी दिया और एक तरीके से शिकायत भी की अध्यक्ष जी से कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वो सही नहीं कहा है। तो लेकिन राहुल गांधी ने एक बात तो है साफ-साफ बोल भी दिया, आखिरी में मना भी कर दिया कि जो राजनाथ सिंह जी को या फिर सरकार को ये जवाब दिया कि आपकी पसंद है अग्निवीर योजना आप चला रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आई तो अग्निवीर योजना को हमेशा के लिए हम बंद कर देंगे। हम नहीं रखेंगे अग्निवीर योजना, हमको नहीं पसंद है, हमको नहीं लगता कि इससे देश के युवाओं का भला होने वाला है, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पे इशारा कर दिया कि उनकी सरकार जब भी बनती है, तो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। सीधे तौर पे जो है कि उनकी एक तरीके से अल्टीमेटम उन्होंने दिया और कहीं न कहीं सब लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये सरकार 5 साल बहुत लोगों का क्या मानना है कि 5 साल सरकार शायद बिता पाए, शायद ना बिता पाए। तो इस कंडीशन में राहुल गांधी को अगर पीएम बनने का मौका मिलता है या बनते हैं तो अग्निवीर योजना ख़त्म करेंगे। जो चीज़ें कही है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो चीज़ किस तरीके से सबके सामने आती हैं और अगर नहीं सरकार गिरती है तो किस तरीके से जो है कि प्रधानमंत्री मोदी या कह सकते हैं सरकार राहुल के मुद्दों को फेस करती है, किस तरीके से जवाब देती है। क्योंकि राहुल गांधी शुरुआत से ही अब की बार बहुत आक्रामक तेवर में दिखे। पहले दिन ही नीट का मुद्दा उन्होंने उठाया, फिर अभी हिंदू के धर्म की बात की या हिंसा के बारे में बात की और कहीं न कहीं अयोध्या का भी बहुत बड़ा ज़िक्र होता रहा है इस संसद में और वहाँ से जो जीते हैं अवधेश पासी उनको कहीं न कहीं इसीलिए फर्स्ट चेयर पे बाहर फर्स्ट लाइन में फर्स्ट रो में बैठने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कहीं न कहीं उनसे जो है सारी चीज़ें जोड़ के देखी जा रही हैं। जब हिंदुत्व की बात आ रही है तो अयोध्या का नाम निश्चित तौर पे आ रहा है क्योंकि अयोध्या ऐसी सीट थी जहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यूपी से कि जो कम से कम पूरे देश में नहीं तो यूपी में जो है इस राम मंदिर का बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। लेकिन उतना हुआ नहीं, वो असर दिखा नहीं।
जनता ने एक बहुत मजबूत विपक्ष दिया और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से इसका लाभ नहीं मिला। तभी अयोध्या वाली सीट जो है अवधेश पासी ने जीती, जो कि आज संसद में पहली रो में, पहली कतार में बैठ रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं आपकी जो उसी से राहुल गांधी ने जो चीज़ें बोली, उसी चीज़ को देख के बोली, जोड़ के बोली और बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने अवधेश पासी से भी पूछ के और कह सकते हैं आप कि अब की बार की संसद जो है इतनी आसान नहीं होने वाली है। ना तो पीएम मोदी के लिए, ना तो अमित शाह के लिए और ना तो राजनाथ सिंह जी के लिए। तो अब की बार की संसद में राहुल गांधी तो अब तक रैलियों के माध्यम से तमाम सवाल उठाते रहे हैं, जिनका जो है जवाब पीएम मोदी नहीं दे पाए या भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है। लेकिन अब जो है संसद में एक साथ बैठने का सबको मौका मिला है और राहुल गांधी भी सवाल पूछेंगे, सरकार भी अपना जवाब देगी। तमाम मुद्दों पे, तमाम चीज़ों पे, चाहे परीक्षा हो, चाहे फिर किसी व्यवस्था की बात हो या फिर मतलब देश में जो भी चीज़ें चल रही हैं, महँगाई, बेरोज़गारी या जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा जो है होनी है और राहुल गांधी काफ़ी आक्रामक तेवर में हैं। वहीं अखिलेश यादव और तमाम लोग जो है पूरा विपक्ष जो है इतनी मजबूती से साथ दे रहा है, मजबूती से खड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस संसद सत्र के दौरान इस संसद में क्या-क्या होने वाला है, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला है और भी ज़्यादा मुद्दे आने वाले हैं और सरकार इन मुद्दों को किस तरीके से डिफेंड करेगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल राहुल गांधी का जो तेवर है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं संसद में, वो बात आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।